दस्ते के लोगों को किसी से प्रेम हो गया तो क्या होगा? ये सोचकर डर जाता हूं कि एंटी रोमियो दस्ते के लोगों को किसी से प्रेम हो गया तो क्या होगा। प्रेम की तड़प में वे किसी पुराने कुर्ते की तरह चरचरा कर फट जाएंगे। दुआ करूंगा कि एंटी रोमियो दस्ते को कभी किसी से प्यार ना हो। प्रार्थना करूंगा कि उन्हें कम से कम किशोर कुमार के गाने सुनने की सहन शक्ति मिले। शेक्सपियर की इस कहानी के नायक के खिलाफ भी जनादेश आया है आपके यूपी में। हम रोमियो की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप सब जिन्होंने कभी किसी से मोहब्बत की है, अपनी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। उम्मीद करता हूं कि अमेरिका के किसी चुनाव में प्रेमचंद के नायकों के खिलाफ भी कभी कोई जनादेश आएगा। क्या पता आ भी गया हो। एंटी होरी, एंटी धनिया दल नजर आने लगेंगे। अनुपम मिश्र जी हमारे बीच नहीं है। हमने इस सच का सामना वैसे ही कर लिया है जैसे इस समाज में उनके नहीं होने का सामना उनके रहते ही कर लिया था। काश ये पुरस्कार मैं उनके सामने लेता, शायद उनके हाथों से। जब भी कहीं कोई साफ हवा शरीर को छूती है, कहीं पानी की लहर दिखती है, मुझे अनुपम मिश्र याद आते हैं। एक ऐसी भाषा बचा कर गए हैं जिसके सहारे हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। प्रतिक्रिया में हमारी भाषा हिंसक ना हो जाए इसकी चिंता। दुनिया के सामने कोई अच्छी मिसाल नहीं बचेगी। उसके लिए जरूरी है कि हम फिर से अपनी भाषा को साफ करें। अपने अंदर की निर्मलता कई तरह की मलिनताओं से दब गई है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी भाषा और विचारों को थोड़ा थोड़ा संपादित करें। अपने भीतर सब सही नहीं है, उनका संपादन करें। हम संभावनाओं का निर्माण नहीं कर रहे हैं। वो कहाँ बची हुई है, किस किस में बची है, किस किस ने बचाई है, उसकी तलाश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के भीतर की जो संभावनाएं हैं वह मुझे कभी कभी कातर लगती हैं। हम कब तक बचे हुए की चिंता में जीने का स्वाद भी भूल रहे हैं, बचाने का हौसला खो दे रहे हैं। अपने अकेले की संभावनाओं को दूसरे से जोड़ दिया। अंतर्विरोधों का रामायण पाठ बहुत हो गया। जिससे मिलता हूं वो किसी न किसी अंतर्विरोध का अध्यापक लगता है। अगर आप राजनीति में विकल्प खोजना चाहते हैं तो अंतर्विरोधों को सहेजना सीखिए। बहुतों को उनके समझौतों ने अधमरा कर दिया है। आज जो भी समय है उसे लाने में उनकी भी भूमिका है, जिनके पास बीते समय में कुछ करने की जवाबदेही थी। उन लोगों ने धोखा दिया। बीते समय में लोग संस्थाओं में घुसकर उन्हें खोखला करने लगे। चंद मिसालों को छोड़ दें तो घुन का प्रवेश उनके दौर में शुरू हुआ। विकल्प की बात करने वालों का समाज से संवाद समाप्त हुआ। समाज भी बदलाव के लिए सिर्फ एक ही एजेंट को पहचानता है, राजनीतिक दल। बाकी एजेंटों पर भी राजनीति ने कब्जा कर लिया है। इसलिए राजनीति से भागने का अब कोई मतलब नहीं है। अगर कोई 1 साल के काम को 100 साल में करना चाहता है तो अलग बात है। जब अच्छे फेल होते हैं तभी जनता बुरों के साथ जोखिम उठाती है। हर बार हारती है, मगर अगली बार भी किसी बड़े राजनीतिक दल पर ही दांव लगाती है। गांधीवादी, अम्बेडकरवादी, समाजवादी, वामपंथी और जो छूट गए हैं वो तमामवादी। आंधियां जब भी आती हैं तब इन्हीं के पेड़ जड़ से क्यों उखड़ जाते हैं। बोनसाई का बागीचा बनने से बचिए। आप सभी के राजनीतिक दलों को छोड़कर बाहर आने से राजनीतिक दलों का ज्यादा पतन हुआ है। वहां परिवारवाद हावी हुआ, कॉर्पोरेट हावी हुआ। सांप्रदायिकता से लड़ने की शक्ति न पहले थी न अब है। फिर उनके लिए अफसोस हम क्यों कर रहे हैं। अगर खुद के लिए है तो सभी को यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। मैंने राजनीति को कभी अपना रास्ता नहीं माना, लेकिन जो लोग इस रास्ते पर आते हैं उनसे यही कहता हूं, राजनीतिक दलों की तरफ लौटिए, इधर उधर मत भागिए। सेमिनारों और सम्मेलनों से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। वो अकादमिक विमर्श की जगह है, जरूरी जगह है, राजनीतिक विकल्प की नहीं है। राजनीतिक दलों में फिर से प्रवेश का आंदोलन करना पड़ेगा। फिर से उन दलों की तरफ लौटिए और संगठनों पर कब्जा कीजिए। वहां जो नेता बैठे हैं वो नेतृत्व के लायक नहीं, उन्हें हटा दीजिए। ये डरपोक लोग हैं, बेईमानी से भर चुके लोग हैं, उनके बस की बात नहीं है। उनकी कायरता, उनके समझौते समाज को दिन रात का काम कर रहे हैं। एक छोटी सी चिंगारी आती है, उनके समझौतों के कारण सबको जला कर चली जाती है।
हम सब के पास एक अब भी इतना मानव संसाधन बचा हुआ है और इस कमरे में जितने लोग हैं वो भी काफी है कि हम राजनीति को बेहतर बना सकते हैं। पत्रकारिता के लिए पुरस्कार मिल रहा है, उस पर भी चंद बात कहना चाहता हूं। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज पत्रकारिता में कोई संकट नहीं है। यह पत्रकारिता का स्वर्ण युग चल रहा है। राजधानी से लेकर जिला संस्करणों के संपादक की शांति में खेत से उठकर छप्पर पर पहुंच गए हैं। अब जाकर उन्हें पत्रकार होने की सार्थकता समझ आई है। क्या हम नहीं देख रहे थे कि कई दशकों से पत्रकारिता संस्थान सत्ता के साथ विलीन होने के लिए कितने प्रयास, जब वे होटल के लाइसेंस ले रहे थे, मॉल के लाइसेंस ले रहे थे, खनन के लाइसेंस ले रहे थे, तब वे इसी की तो तैयारी कर रहे थे। मीडिया को बहुत भूख लगी हुई है। विकल्प की पत्रकारिता को छोड़ अब विलय और विलीन होने की पत्रकारिता का दौर है। सत्तारूढ़ दल की विचारधारा उस विराट के समान है जिसके सामने खुद को बौना पाकर पत्रकार समझ रहा है कि वो भगवान कृष्ण के मुख के सामने खड़ा है। भारत की पत्रकारिता या पत्रकारिता संस्थान इस वक्त अपनी प्रसन्नता के